जय हिंद साथियों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है, या दशमलव भिन्नी का भाग 2 स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। इसमें हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पर बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हम उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सिंप्लीफाई या सरल करें। ठीक है, हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आने वाले क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सरल करें, जिसमें हमारे पास में आया है 4.8 प्लस 3.5 माइनस 4.2 माइनस 2.6 प्लस 3.5। इस क्वेश्चन के अंदर साथियों हम लोगों को सिर्फ प्लस और माइनस ही दिया गया है, तो हम इसमें ज्यादा माथापच्ची यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि हमको जो आंसर दिए गए हैं वो सब पॉइंट में आंसर दे रखे हैं। तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज में, ना डेसिमल को सिंपल के अंदर ना सिंपल को डेसिमल के अंदर। हम लोग सिंपल सा काम करेंगे कि जो प्लस वाला नंबर, जैसे ये प्लस का है, ये प्लस का है, उसके बाद में से ये प्लस का है, इन सभी नंबरों को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और माइनस वाले जो नंबर दे रखे हैं, जो कि यहां से लेके यहां तक है, इनको भी हम लोग एक साथ कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या 4.8 है ना, याद रखना प्लस करने के लिए हम लोग पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तो पॉइंट, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे वापस से 5, फिर पॉइंट, फिर 3, फिर मैंने लिखा 5। कौन सा वाला 5? ये वाला। ठीक है, तो अब हम लोग जब इसको प्लस कर रहे हैं तो चलो हम लोग प्लस करते हैं। 5 और 5 कितना होगा? 10, 10 और 8 कितना हो गया? 18, हासिल आया कितना? 1, तो 4 5 3 8 3 11, 11.8, यानी कि जो प्लस हम लोगों ने करा उसका हमको मिलके आया है कितना? 11.8। अब हम करेंगे माइनस, किस किस का माइनस करेंगे? तो 4.2 मतलब माइनस वाले नंबर को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में से पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट के नीचे हमने वापस लिख दिया 2.6। इसको भी हम लोग प्लस करेंगे, ये तो दोनों माइनस के, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि माइनस माइनस के कितने नंबर है, इसलिए हम इनको प्लस कर रहे हैं। तो 2 और 6 को ऐड करा तो कितना हो गया? 8। अब 4 और 2 को करा तो 6.8, तो ये जो 6.8 है ये काय का है? माइनस का है। तो हम 11.8 में से क्या करेंगे? 6.8 को माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको माइनस करके देखते हैं। तो 11.8 माइनस करेंगे, तो माइनस के पहले ध्यान रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे ये नंबर लिखा, और उसके बाद हमने लिखा 6। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, याद रखना, 8 तो 6, फिर माइनस करा हमने, तो माइनस करने पर 8 में से 8 गया तो क्या बचा? 0। फिर उसके बाद 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5। पॉइंट लगा देंगे एक नंबर के बाद, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.0। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा नन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमने किया भी है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अब हमारे पास में आया है एक और क्वेश्चन, जिसमें हमको प्लस और माइनस साथ में डिवाइड दे रखा है। तो बोर्डमास का नियम बोलता है पहले डिवाइड करो। तो चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इस नंबर को हम नहीं छेड़ते, हम लोग यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। 3.8, और ये जो डिवाइड का साइन था हम इसको चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के अंदर। तो मल्टीप्लाई के अंदर चेंज करने से पहले अपन एक काम कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटा, अपॉन में आया कितना? 10, और ये पॉइंट हटा, अपॉन में आ गया कितना? 100। ये हमने किया। अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे क्या, कि ये हो गया हमारे पास में से 38 अपॉन में 10, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला गया, अपॉन में क्या आ गया आपके पास में 2। जब इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में से? 1 और 9, यानी कि इसका अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 190। तो ये डिवाइड वाली चीज हमने सॉल्व कर ली। अब यहाँ पे हमको दे रखा है 5.4 में से माइनस करेंगे 2.4 को। आप चाहे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, हमको टाइम बचाना है। ठीक, तो 4 में से अब आपके पास में 7 चला गया, तो क्या बचेगा आपके पास में? 7 ही बचने वाला है। ठीक है, और प्लस का बचेगा, ये ध्यान रखना। क्यों प्लस का बचेगा? क्योंकि भैया ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। तो हमने क्या करा, 5.4 में से 2.7 को माइनस कर दिया, और 14 में से 7 गया तो क्या बचा? 7, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2, यानी कि हमारे पास में एक यहाँ पे बच गया है 2.7। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कितना? तो चलो हम लोग आंसर करते हैं 190 में 2 को ऐड करा तो कितना हो जाएगा? 192, और ये पॉइंट के बाद 7 ऐसा कैसा। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मल चीज थी, मैंने नॉर्मल तरीके से करा है। आपको लग रहा है कि सर ने कुछ घिचा पिछा कर दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको थोड़ा सा समझिएगा, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है ताकि आपका टाइम जितना हो सके उतना बच सके। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 192.7।
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सिंप्लीफाई करना है हमको, इसमें हमको प्लस माइनस वगैरह सब कुछ दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है चलिए मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक ब्रैकेट वाला हमारे पास में सवाल आया है दोस्तों। मैंने आपको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर ब्रैकेट वाले सारे सवाल करवाए थे, जिसमें ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है ये सब मैंने बताया था। तो अगर आपने इसको इस मतलब फ्रैक्शन वाले ब्रैकेट वाले टाइप को नहीं पढ़ा है तो आप जाइए पिछले वाले वीडियो के अंदर, वहां देखिए और उसके बाद यहाँ पे आके इसको समझिएगा, तो आपको बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मैंने समझाया था कि ब्रैकेट हमारे पास में 4 टाइप से होते हैं। 4 टाइप में से हम लोग बात करते हैं, एक होता है आपस में से लीनियर ब्रैकेट, उसके बाद हमारा छोटा ब्रैकेट लगता है, फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट लगता है, फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट लगता है। और हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, मतलब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों को 4 ब्रैकेट में से 3 ब्रैकेट मिले हैं, एक तो छोटा वाला ब्रैकेट, एक बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला ब्रैकेट, मतलब स्मॉल, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से शुरू करेंगे और उसके बाद में से फिर कर्ली पे जाएंगे, फिर बड़े पे जाएंगे। हम लोग सब कुछ नहीं लिखने वाले यहाँ पे है। ठीक है हम लोगों को जिसकी जरूरत हम लोग उसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमने ये पॉइंट हटाया, अपॉन में आ गया 10, और इसका भी पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना आ गया 10। ठीक है तो आप चाहे तो यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं कि जब भी, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं कि जैसे डिवाइड वाली कोई चीज हमारे सामने है, ये जैसे मैं इसको अगर ऐसा लिख सकता हूँ 3.6 और अपॉन में इसको लिख सकता हूँ 1.2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऊपर का जब पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद एक ही नंबर है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो आप उन दोनों पॉइंट को हटा सकते हो, कोई भी टेन वेन लगाने की कोई जरूरत नहीं, आपका काम ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के पॉइंट हट जाएंगे, ये जैसे मैंने हटाया यहाँ से हट गए। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा आपका 36। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। 12 36, 3 बार में वो कट गया पूरा का पूरा नंबर। अब जब आप उसको देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर है 3 पंजे 15, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है तो 5 3 जा 15। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा है, इस छोटे वाले ब्रैकेट को जरा सी देर में सॉल्व कर लिया। तो 5 दिया 15, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास में, कर्ली ब्रैकेट वाला काम हो चुका है। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर आपके सामने है। यहाँ पे ऑफ या का दे रखा है, इधर दिया हुआ 2, फिर डिवाइडेड इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा इज इक्वल टू क्या 100 माइनस 8, ये हमारे पास में है। ठीक है तो अब हमको हमारा बोर्डमास ये बोलता है कि सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करें, ऑफ वाली कंडीशन को सॉल्व करें। और ऑफ क्या है, ये रहा ऑफ। ऑफ की जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो ऑफ की जगह पे हम लगा सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई का साइन। क्या लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। अब जब 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर देंगे आप, तो क्या होगा पता है आप लोगों को, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 2 8 जा 16, और एक नंबर के बाद पॉइंट है। मैंने आप लोगों को मेरे पिछले वाले वीडियो के अंदर ये बताया है कि किस तरीके से हम लोग इन डेसिमल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं और पॉइंट कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 का मल्टीप्लाई अपन 0.8 के साथ में कर रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा कितना हो गया 16, और एक ही नंबर के बाद पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे 1.6 कर देंगे इन दोनों के एवज में। ठीक है दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, माइनस, यहाँ पे मैंने लगा दिया 15, और उसके बाद में से ये जो डिवाइड वाला साइन था मैंने ऐसा कैसा कर दिया। अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और करके ही रहेंगे। ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारे पास में, ये अपन कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब अपन ने यहाँ से पॉइंट हटाया और अपॉन में क्या कर दे, अपॉन में कर देंगे 10। यहाँ से पॉइंट हटाया, अपॉन में क्या कर देंगे 10। वही वाली बात जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी वैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के एक ही नंबर के बाद पॉइंट था। ठीक है तो इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे। तो आपको अगर समझ में आ गया हो ये वाली बात, तो मैं इसको लिखूं ना और मैं आपको यही बता दूं कि हाँ भैया ये मैंने पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ पे ये हो गया कितना 16 हो गया, पॉइंट हटा तो ये 16 हो गया और ये 1008 हो गया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूं। अब डिवाइड करने के लिए आप चाहें ज्यादा मेहनत करना हो तो इस तरीके से आप कर लो, है ना। 16 की टेबल आपको अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आती है तो अपन उसका फायदा उठा लेते हैं। ठीक है तो चलो अपन 16 की टेबल बोलते हैं। 16 की टेबल बोलेंगे, यहां तक तो नहीं जा रहा, यहां तक भी नहीं जा रहा, यहां तक भी नहीं जा रहा, 100 में तो जाएगा। तो 16 पंजे कितना होता है 80, और 16 छक कितना होता है आपका 96, फिर कितना बचा 4 बचा 48 हो गया।
तो 16 48। तो इस तरीके से हमने किया कि भैया 16 का टेबल अगर आप 63 बार बोलेंगे तो आपका 1008 आ जाएगा। यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में आएगा 63 63। तो 63 में से अब हम लोग किसको माइनस कर दे, 15 को माइनस कर दे, तो हमारे पास में बच जाएगा क्या, बच जाएगा हमारे पास में से 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बच जाएंगे। तो ये 8 हो गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। ठीक है, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, उसके बाद 5 में से 1 गया तो 4 बचा। तो हमने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे इस वाले ब्रैकेट की, किस वाले ब्रैकेट की, इसकी। तो चलो बड़े वाले ब्रैकेट पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हम लोगों को क्या 0.5, बस एक ही नंबर दिया था प्लस के साथ में 0.5। हमको कुछ भी काम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाना ही नहीं, हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो जब हमने जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमको 48 मिला, 48 के अंदर हम 0.5 को ऐड कर देते हैं। तो 0.5 को 48 के अंदर ऐड करा तो हमारा आंसर आ जाएगा 48.5। ये हो गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। अब जब भी हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, तो 8 पंजे 40 की शून्य, यहाँ से लाए कितना 4, फिर 8 64 और 4 68, यहाँ से लाए कितना 6, 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया 38। इस तरीके से हमने कर दिया और एक पॉइंट के बाद हमारा नंबर था, हमने ये लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 388। तो इस तरीके से 388 आपका इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इस ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है भाई, और ये मत सोचना है कि सर ने यार ये क्या करा, ये यही तरीका है, इसी तरीके से हमको करना है। अगर आप पूरा इक्वेशन लिखते चले जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। प्रॉपर तरीके से करना, मिस्टेक ना के बराबर हो, ठीक है, तभी आंसर करेक्ट आएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, अगर मैं प्रॉपर तरीके से नहीं करता मेरा आंसर नहीं आता, कुछ और निकल के आ जाता और हम लोग वहां पे मार खा जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो इस तरीके से है कि इसको भी हमको सिंप्लीफाई करना है, निम्नलिखित को सरल करें। तो मेरे आपके पास में अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये और ये तीनों नंबर एक जैसे हैं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं a की पावर 3, है ना, फिर माइनस है a b की पावर 3। तो मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर सिंपल फ्रैक्शन के अंदर इस टाइप के अलजेब्रा के ऊपर जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको समझाया है किस तरीके से करते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस से थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपके पास में अलजेब्रा वाला टाइप आ जाए ना, तो आपको इसको अलजेब्रा से करना ही नहीं, आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। और उस बॉक्स बनाने से पहले आपको क्या करना है, बीच का साइन सिलेक्ट कर लेना। बीच का साइन से क्या मतलब है, बीच का चिन्ह। जैसे आपके पास में इतने सारे साइन दे रखे हैं, तो ऊपर 1 2 3 4 5 साइन आपको दे रखे, बीच में कौन सा साइन आएगा, कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का साइन आएगा, मतलब ये वाला। तो हम क्या करेंगे कि इस साइन के आगे पीछे, यानी कि ये जो नंबर है ना इधर और पूरा इधर तक, ये हम इसको पूरे बॉक्स में ले लेंगे, इन दोनों नंबरों को। ठीक है, तो ऊपर भी और नीचे भी हमने दोनों को एक बॉक्स में ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको उस वक्त में बताया था कि जब भी ऊपर अगर माइनस आ जाए और नीचे मल्टीप्लाई आ जाए तो आपको क्या करना है, माइनस ही लेना है। ठीक है, या ऊपर मल्टीप्लाई आ जाए नीचे माइनस आ जाए, इस कंडीशन में भी आपको माइनस लेना है। और भी मैंने आपको कंडीशन बताया था क्या, कि अगर ऊपर प्लस आ जाए नीचे आपके सामने माइनस मल्टीप्लाई आ जाए तो प्लस लेना, मल्टीप्लाई लेना ही नहीं, कहने का मतलब ये। ठीक है, और ऊपर अगर मल्टीप्लाई आ जाए और नीचे प्लस आ जाए तब भी आपको क्या लेना है, प्लस ही लेना है, प्लस वाला नंबर ही लेना है। और प्लस वाले नंबर से क्या मतलब है कि देखो ऊपर माइनस है नीचे मल्टीप्लाई है, तो अपन को क्या लेना, माइनस वाले नंबर लेना। तो माइनस वाले कौन से नंबर हो जाएंगे, ये दोनों, है ना, माइनस का आगे पीछे वाले नंबर लेना, उनको सॉल्व करना है, बस उतना में हमारा काम हो जाएगा। अब अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाए, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है दोनों प्लस प्लस आ जाए, इस कंडीशन में आपको प्लस लेना है। या फिर दोनों माइनस माइनस आ जाए, उस कंडीशन में भी आपको प्लस लेना है, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है। ठीक है, और अगर ऊपर प्लस आ जाए नीचे माइनस आ जाए, ऊपर माइनस नीचे प्लस आ जाए तो माइनस लेना है, और ऊपर अगर प्लस आ जाए और नीचे माइनस आ जाए तो इस कंडीशन में भी आपको क्या लेना है, माइनस ही लेना है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको उस वक्त में समझाया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। आप इसको देखिएगा ध्यान से और करिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटा रहा हूं और उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, ऊपर हमारा माइनस है, नीचे क्या हमारा मल्टीप्लाई का साइन है। हम लोग माइनस वाला नंबर लेंगे, माइनस वाला नंबर यानी कि 0.375 माइनस 0.175, बस इतने को ही सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब किसको सॉल्व करना है, 0.375 में से 0.175 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 में से 5 गया तो क्या बचा 0, 7 में से 7 गया तो क्या बचा 0, 3 में से 2 गया तो क्या बचा
2 और ये पॉइंट आपके सामने ऐसा कैसा, तो आपका आंसर आएगा 0.200 या फिर 0.2, क्योंकि ये 0 का कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही इजी है दोस्तों। तो आप इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार ये वीडियो देख के पूरा चले जाना, आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आएगा और सही और करेक्ट आएगा। ठीक है, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी के कुछ रूल्स हैं इसके जो मैंने आपको अपने सिंपल फ्रैक्शन वाले वीडियो के अंदर बताए, आप जाके वहां पे चेक करिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस आपके सामने इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला अलजेब्रा वाला पार्ट है, देखो 9.68 इंटू 9.68 माइनस 3.18 इंटू 3.18, यानी कि ए स्क्वायर है ऊपर, ए स्क्वायर, और इधर क्या है, क्या बी स्क्वायर। यानी कि आप इतना समझ सकते होंगे कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। लिखते हैं ऐसा? हाँ बिल्कुल लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब आप बताइए कि अगर मैं ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दूं तो क्या होगा, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 9.68 प्लस 3.18, है ना, इस तरीके से लिखूंगा, और एक किस तरीके से लिखूंगा 9.368 माइनस 3.18, तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वाले नंबर कट जाएगा और माइनस वाला आपका नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला जब नंबर बच जाएगा, मैं इसको एक बार करके दिखा देता हूं, आप यहाँ पे घबराइए मत। जैसे ये मैंने जब इसको सॉल्व किया तो एक तरफ मेरे पास में क्या आया, ए प्लस बी, और दूसरी तरफ आपस में क्या आएगा, ए माइनस बी, और उसके बाद नीचे हम लोग क्या है, ए प्लस बी वाला पार्ट हमारे पास बचा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस वाले नंबर को आप लोग काट देंगे तो ए माइनस वाली चीज बच जाएगी। इसका मतलब ये है कि भैया आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस वाला नंबर लेके सॉल्व करना है। आप चाहे तो मेरी वो ट्रिक भी आजमा सकते थे, 1 2 3, 3 है बीच का जो साइन है वो ये है, हम इसके आसपास वाले नंबर को क्या ले लेते हैं, बीच में ले लेते हैं। अब देखिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर को लेके सॉल्व करेंगे। या तो आप ऐसे चले जाते हैं या फिर आप वैसे आ जाते हैं। ठीक है, वैसा वाला ज्यादा इजी। तो हम माइनस वाला नंबर ले लेते हैं, तो 9.68 में से क्या माइनस करेंगे, 3.18 को हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। तो 8 में से 8 गया, क्या आया 0, 6 में से 1 गया, क्या बचा 5, और ये 9 में से 3 गया तो क्या बचा 6, तो आपका आंसर आएगा 6.50 या फिर 6.5। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, और ये रहा आपका वो आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक और सवाल हमारे सामने आ चुका है, यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लस करने पे ये नंबर आ रहा है कि माइनस करने पे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी होगा अपना अपन कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। वैसे थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा लोगे कि 3.47 में से 2.53 चला जाएगा तो आंसर में क्या आ जाएगा, मतलब सॉरी उसको 3.47 में से 2.53 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.94, जो कि नीचे से ऊपर वाली नंबर को काट देगा, तो प्लस वाला आपके पास में नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो प्लस वाला जब नंबर बचेगा तो हम लोग क्या करना, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को कि नहीं आ रही है? आप देख लीजिए ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम लोग इसको ए प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी लिखेंगे। तो अब हमको देखना है कि जो नीचे वाला नंबर है प्लस करने पे माइनस हो रहा है या प्लस करने पे कट रहा है या फिर माइनस करने पे कट रहा है। तो आप लोग यही समझ लीजिए यार कि 3.47 को और 2.53 को 8 करेंगे तो वो तो 0.94 से ज्यादा चला जाएगा। तो प्लस करने पे तो ये नहीं कटेगा, तो माइनस करने पे कट रहा है। तो इसको काट दिया और सिर्फ प्लस वाले से हमने काम चला लिया, सिर्फ प्लस वाले में हमने काम चला लिया। कैसे करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सिर्फ प्लस कर देंगे, 3.47 के अंदर प्लस करेंगे 2.53 को। तो क्या होगा, प्लस करने पे 7 और 3 का 10 का शून्य, हासिल आया 1, 4 5 9 1 10 की शून्य, हासिल आया 1, तो यहाँ आ गया 6.00। ठीक है, तो वो तो नंबर कट गया, उसको भूल जाइए आप, है ना। वो प्लस मतलब हमने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसमें से माइनस माइनस ये दोनों कट गया, प्लस बचा था तो प्लस हम लोगों ने कर दिया। अब यानी इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में 6.00 बचा हुआ है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये इससे तो कोई लेना देना है, इसी से हम लोग काम चला लेते हैं। तो 6 पंजे कितना होता है 30 के शून्य, हासिल है कितना 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल है कितना 1, 6 कम 6 और 1 कितना 7। कितने नंबर का पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.50। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दीजिए, या मुझे जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है कि सर कैसे हो गया, तो मैं आपको उसका आंसर 100% जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख लीजिए 0.426, 0.426, फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हमने देखा तो हमको क्या करना है, बीच वाला जो साइन है, जब भी ऐसे आता है तो बीच वाला साइन हम लोग देखेंगे, माइनस का साइन बन रहा है तो ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। याद है ना, हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मैंने आपको समझाया था, मैंने हालांकि उसको हटा दिया है, वरना मैं आपको बता देता कि हाँ माइनस माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, हम लोग प्लस करते हैं। तो हम 0.426 में प्लस करेंगे किसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 174 को। ठीक है, अब हम प्लस कर देते हैं, क्या आता है, 6 और 4 कितना होता है हमारे पास में, 10 के शून्य, हासिल आया हमारे पास में 1, 2 और 7 9 1, 10 के शून्य, हासिल आया फिर 1, कितना हो गया 5 6, तो ये आपके पास में आएगा 0.6 या 0.600। ठीक, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 के साथ में। ठीक, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें, अगर आप 0 0 का मल्टीप्लाई करें तो आपको 0 0 रखना पड़ेगा, है ना, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना है नहीं, तो हमको तो मतलब है 0.06 से, तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास भाई, 725 आता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही करके देखा था, ये सॉरी 750 आता है। तो 750 हमारे पास में आ गया, यहाँ पे 750 आ गया है। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम इन 2 0 को तो मान नहीं रहे, तो लेकिन इसको तो मानना पड़ेगा, तो एक पॉइंट, तो एक पॉइंट के बाद एक नंबर इधर है और पॉइंट के 2 नंबर इधर है, तो कितना होगा टोटल 3 नंबर, तो 1 2 3 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.750। ये आपका आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सेम वैसा के वैसा ही है, घबराने वाली बात इसके अंदर भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो ये हो गया आपके पास में से ए स्क्वायर, मतलब जब आप इसको चेक करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab है ना, ये वाला हमारे पार्ट में मतलब ये वाला पार्ट हमारे सामने आ चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है ना, ये किस तरीके से कट रहा है। वैसे जब आप इसको देखेंगे तो ये किसका हमारा पार्ट है, तो हम कहेंगे कि ए बी का होल स्क्वायर, यानी कि जब आप इसको देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो दोस्तों मेरी बात आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि हमारे पास में ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट कौन सा वाला बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बन रहा है, जिसको हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो हमको ये मिलता है, जो कि ये हमको दे रखा है यहाँ पे, ये वाला जो पैटर्न है हमको दे रखा है। ठीक है, आप इससे मिलान कर सकते हैं, जैसे ये दोनों हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का 2 और उसके बाद से a और b। ठीक है, अब हम लोग जब उसको लिखते हैं ना, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो हम दोस्तों इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ये वाला पार्ट इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं। अब जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूं। तो 3.5 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 1.7, ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद हम लोग वापस लिखेंगे 3.5 माइनस 1.7, इस तरीके से हमने जब लिखा और अपॉन में क्या आ गया 1.8। तो आप मुझे बताइए जब 3.5 में से 1.7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5 में से 7 गया तो कितना बचा, 15 में से 7 गया कितना बचा 8, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। ये हुआ, इधर भी सॉल्व करेंगे तो 1.8 हमारा बच जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारे पास में 1.8, ये दोनों हमारे नंबर कट गया, हमारा आंसर आ गया 1.8। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा नन, आंसर क्या आ गया 1.8। किस तरीके से करा वो मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। जब आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, मतलब दोनों बीच में माइनस लगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है एक बार देख लीजिएगा, ए माइनस बी का सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं प्यारे दोस्तों तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी और लिखेंगे ए माइनस बी। तो आप देख लीजिए जो 7 है वो प्लस करने पे आ रहा है कि माइनस करने पे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आप सब समझदार है, मैं भी समझदार हूं कि 4.35 में 2.565 को जो जोड़ेंगे तो ही 7 आएगा, तो वो 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर कौन सा आंसर आ जाएगा, यानी प्लस वाली चीज कट जाएगी, प्लस से ये वाली चीज कट जाएगी, माइनस वाली चीज बचेगी। तो हम लोग क्या करेंगे 4.35 में से माइनस कर देंगे किसको
2.65 को हम लोग माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 में से 5 गया तो 0, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.70। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आने वाला है, नन आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास में आ जाता है फिर से एक और क्वेश्चन, इसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब आप खुद देख लीजिए, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ही ये चीज कटेगी, तो माइनस वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग 3.89 में से माइनस कर देंगे 2.11 को माइनस जब हम लोग करेंगे तो कितना आंसर आया 8, इधर आया 7, इधर आया 1, तो आपका आंसर आएगा 1.78। यहाँ पे भी आपका आंसर नहीं है, तो ये आंसर रहा आपका नन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब ये वाला पार्ट हमारे पास में आता है जिसमें हम लोग रिपीटेटिव टाइप के जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, जिसमें इस टाइप का बार लगता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। ये चेंज करने वाला आ जाएगा, उसके बाद में से इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।